हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 जो एक्सपोनेंट एंड पावर है, क्लास 8th। आज का लेक्चर इंग्लिश मीडियम करेगा। इंग्लिश मीडियम का जो चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का, ठीक है, क्लास 8th का। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर है। इस चैप्टर को आज हमें स्टार्ट करना है बेसिक लेवल से। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, आपके पास एनसीईआरटी की नई बुक होगी, आप उस बुक को खोल ले और देन लेक्चर को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है? क्लास 8th का जो चैप्टर नंबर 10 है एक्सपोनेंट एंड पावर है, इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है बेसिक में। देखिए, सबसे पहले मान लिया मैंने यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया है कि 10 की पावर 4 लिख दिया है। सपोज क्या लिख दिया है? 10 की पावर 4 लिख दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें पावर बताओ मुझे, एक्सपोनेंट बताओ मुझे और बेस बताओ क्या होगा, तो अधिकतर बच्चे क्या बोलेंगे कि जो सर इसमें एक्सपोनेंट है, नहीं, जो पावर है वो पावर है इसकी 4। तो डियर स्टूडेंट, पावर 4 नहीं है। जनरली हम बोल लेते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 4 जो ऊपर लिखा जाता है, जो टर्म ऊपर लिखा जाता है उसको हम पावर बोलते हैं। सब यही बोलते होंगे अभी तक। लेकिन अब इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है कि जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होती है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्सपोनेंट अलग होता है, पावर अलग होता है, बेस अलग होता है। तो ये बातें आपको पहले क्लियर करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रीड कैसे करना है। देखिए, इस नंबर को जो रीड करने का तरीका है वो क्या है? देखिए 10 लिखा है, पहले आप लिखोगे यहाँ पे 10, फिर 10 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर 4। कैसे रीड करना है इसको? अगर 10 की पावर 4 लिखा है, इसको कैसे रीड करेंगे? बिल्कुल सही ढंग से। देखिए 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4। अगर a की पावर x है तो इसको कैसे रीड करेंगे? a रेज टू द पावर x। क्या बोलेंगे? a रेज टू द पावर x। अगर a की पावर x है, इसको रीड करना है आपको, कैसे करोगी? a रेज टू द पावर x, ठीक है। रीड करने का तरीका समझ लो पहले। जनरली हम इतना बड़ा बोलते नहीं है, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं a की पावर x होगा। लेकिन इसको रीड कैसे किया जाता है कि a रेज टू द पावर x, ठीक है, ऐसे इसको बोला जाता है। जैसे मान लिया कि a अपॉन b कहीं पर लिखा है, a अपॉन b, और ऊपर मान लिया एक्सपोनेंट यानी पावर में क्या लिखा है? माइनस में 7 लिखा है। a अपॉन b लिखा हुआ है और ऊपर कितना लिखा है? माइनस का 7 लिखा है। इसको रीड करना है तो कैसे रीड करोगे कि a अपॉन b रेज टू द पावर -7, a अपॉन b रेज टू द पावर -7। कैसे? देखिए a अपॉन b, पहले क्या बोलोगे? a अपॉन b रेज मतलब जो ऊपर लिखा रखा है वो वाली चीज। तो a अपॉन b रेज टू द पावर -7। क्या बोलना है कि a अपॉन b रेज टू द पावर -7। अगर a की पावर x लिखा है, a रेज टू द पावर x, और अगर 10 की पावर 4 लिखा है तो 10 रेज टू द पावर 4। तो अब आगे देखिए, तो ये आपने इसको रीड करना सीख लिया, समझ लिया है। अब अगर मान लिया a की पावर m और इसकी होल पावर भी n है, पावर बोल लेती है, वैसे से पावर बोला नहीं जाता है। बोला तो इसको ये जाएगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा होता है ना पावर, तो हम यहाँ जनरली बोल लेते हैं कि a अपॉन b की पावर -7 है शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन जो इसका एक्चुअल में बोलने का जो रूल है, तरीका है, मेथड है, वो क्या है? a अपॉन b रेज टू द पावर -7, a अपॉन b रेज टू द पावर -7, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अब a की पावर m होल पावर n है, इसको रीड करना है बिल्कुल सही से सीक्वेंस में। जो इसका रूल होता है रीड करने का वो क्या होता है कि a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर m होल पावर n, होल पावर n,
क्या बोलेंगे, a रेज टू द पावर m होल पावर n। इसको कैसे रीड करेंगे, a रेज टू द पावर m होल पावर n, यानी होल पावर का मतलब है कि पूरे के बाहर जो ऊपर पावर लगी हुई है, एक्सपोनेंट जो लगा हुआ है वो n है, ठीक है। तो ये रीड करने का इसको तरीका है, मेथड है। तो ठीक है, ये रीड करने का मेथड है। अब आगे देखिए, अब मैंने लिया था 10 की पावर 4। अभी तक हम क्या बोलते थे, 10 की पावर 4। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है कि इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 10 रेज टू द पावर 4। अभी तक हम बोलते थे कि 10 की पावर 4। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है, 10 रेज टू द पावर 4। इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है 10 रेज टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पर जो ये पूरा एक्सप्रेशन है 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4, जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन को ही हम पावर बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, जो ये पूरा एक्सप्रेशन है 10 रेज टू द पावर 4, इस पूरे को ही हम क्या बोलेंगे, पावर। कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझना, इस पूरे को ही हम क्या बोलेंगे, पावर। अब जो ये नंबर है नीचे वाला है, जो नंबर नीचे लिखा गया है, इसको बोलेंगे बेस। इसको क्या बोलोगे, बेस। और जो नंबर ऊपर जो 4 है, जो केवल ऊपर लिखा गया है, ऊपर ये वाला जो 4 है, पावर में जो लिखा है, ये एक्चुअल में पावर नहीं होती है, ये होता है क्या, एक्सपोनेंट। इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो नंबर नीचे लिखा है वो बेस होता है, इस पूरे नंबर को कंप्लीटली पावर बोला जाएगा, और जो ऊपर नंबर लिखा है वो एक्सपोनेंट है। समझ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वेयर। इस नंबर से हमने क्या सीखा है कि जो 10 है, जो 10 है वो तो बेस है, जो 10 है वो बेस है, और जो ऊपर लिखा है 10 के यानी 4 जो लिखा है, इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को हम डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिग्री। एक्सपोनेंट को हम डिग्री भी बोलते हैं। और जो 10 रेज टू दी पावर 4 लिखा है, जो 10 रेज टू दी पावर 4 है, इसको बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं, पावर, पूरे को, ठीक है। जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको पावर बोला जाएगा। जो 4 है एक्सपोनेंट यानी डिग्री है ये, और जो 10 है ये बेस है इसका। तो समझ लिया आपने, किसी भी नंबर को रीड कैसे करेंगे, पावर क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा, बेस क्या होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, पहले इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट आगे देखिए, आपके सामने क्या लिखा गया है, मास ऑफ अर्थ। जो मास होता है अर्थ का, जो पृथ्वी का वजन होता है, वो इतना होता है, ठीक है। अब अगर किसी बच्चे से बोला जाए कि इसको रीड करके बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा, डायरेक्टली वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि नंबर वैल्यू ज़्यादा आ गई, नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया है। जब ज़्यादा बड़ा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, पावर का यूज करते हैं। पावर के रूप में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और फिर इसको रीड कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी वे में इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि इसको आपको रीड करना है, तो वो बच्चा इसको रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। नंबर लार्ज हो गया है। जब लार्ज नंबर आता है, जब अगर कोई बड़ा नंबर है या फिर कोई छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर अगर कोई भी है, तो उनको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, एक्सपोनेंट एंड पावर है। इस नंबर को हमें पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आपको समझना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से। देखिए इसमें जीरो कितनी है, पहले तो आपको जीरो को काउंट करना है। जो नंबर है 597, इसको तो आपको एज इट इज लिखना है, इसको सेम लिखना है। 597 को सेम लिख लिया है। अब जीरो को काउंट कर लो, पहले जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 जीरोज है। अगर 22 जीरोज है तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इंटू लगा करके, यहाँ पर देखिए 1 मान के 1 के साथ में जीरो लिखना है, 10 लिखना है, 10। 22 जीरो के लिए पहले क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और फिर इसके ऊपर 22 पावर लगा देंगे।
ठीक है। 22 जीरो को अगर आपको पावर में लिखना है तो 10 की पावर 22 लिखा जाएगा। 22 जीरोज को अगर आपको पावर में लिखना है तो 10 की पावर 22 लिखा जाएगा इसको, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये हो गया, इसको पावर में लिख दिया आपने, और एक केजी में वेट होता है, ठीक है। तो अब देखिए 597 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 केजी, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी भी ये वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पावर में अगर आपने लिख ली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पावर का कि लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, डेसिमल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें ये होता है कि लेफ्ट साइड से जो पॉइंट होना चाहिए वो 1 नंबर छोड़ के होना चाहिए। लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। अभी इस नंबर में कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। अगर इस वैल्यू को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए अभी यहाँ पर पॉइंट कहीं पर नहीं है, तो मान लेना कि पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि 597 को हम क्या लिख सकते हैं, 597.0 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंट के रूप में, ठीक है, 597.0 मान सकते हैं आप, इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 22 केजी, 10 रेज़ टू द पावर 22 केजी, ठीक है, ऐसे इसको बोला जाता है। अब क्या करोगे, पॉइंट आपको 5 और 9 के बिटवीन में शिफ्ट करना है। इस पॉइंट को 5 और 9 के बीच में लाना है। तो कैसे लाओगे, देखिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से उठाना है और इसके बीच में लगा देना। देखिए 5.97, जैसे ही अगर आप पॉइंट इधर लाए तो 2 नंबर पीछे पॉइंट आया है। पॉइंट अभी यहाँ पर था तो 7 को छोड़कर 9 को छोड़कर इसके पीछे पॉइंट आ रहा है, यानी 2 नंबर लेफ्ट में चल रहे हम। जब 2 नंबर लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट साइड में जब हम आते हैं तो जितने नंबर पीछे चलेंगे ना उतनी यहाँ पर ऐड होती है पावर में। 2 नंबर पीछे आए हैं तो जो 10 की पावर चल रही होगी उसमें आपको 2 ऐड करना है और एक केजी सेम लिखना है। अगर मैं 3 नंबर पीछे लाता पॉइंट तो जो 10 की पावर होती वहाँ पर 3 ऐड करता मैं, यानी यहाँ पर 10 की पावर 22 है तो यहाँ पर 3 ऐड करता है। 2 नंबर पीछे लाया हूँ पॉइंट तो जो 10 की पावर में 22 चल रहा है उसमें हम 2 ऐड कर लेंगे। तो अब कितना होगा, 5.97 10 रेज़ टू द पावर 24 केजी, ठीक है। तो ये मास ऑफ अर्थ होता है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 5.97 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 केजी। ऐसे इसको रीड किया जाएगा कि 5.97 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 केजी, ठीक है, ऐसे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको याद रखना है कि पॉइंट 1 नंबर के बाद होता है लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट होता है। जब क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इधर जो पावर होगी 10 की वहाँ पर ऐड करती जाएंगी। जितने नंबर पीछे पॉइंट लाएंगे उतने नंबर 10 की पावर में ऐड होता रहेगा, ठीक है। जितने नंबर पॉइंट को पीछे लाएंगे उतने नंबर 10 की पावर में ऐड होते रहेंगे, और जितने नंबर बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी पॉइंट को अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो जो 10 की पावर में से उतने नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना। कैसे, देखिए ध्यान से, देखिए इसी नंबर में देखिए 5.97 है इंटू में 10 की पावर 24 है। सपोज अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट यहाँ की बजाय 9 और 7 के बीच में लाना है। अभी ये पॉइंट लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद है, मुझे ये पॉइंट 9 और 7 के बिटवीन में लाना है, यानी 9 और 7 के बीच में लाना है पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, 59.7 यानी 1 नंबर, यानी 1 डिजिट बाद लाया हूँ पॉइंट, यानी 1 डिजिट के आगे आया पॉइंट, यानी एक नंबर छोड़ के पॉइंट आगे आ गई, ठीक है। तो जैसे ही अगर देखिए, जब अगर हम पॉइंट इधर से राइट साइड में लाएंगे, जब पॉइंट अगर राइट साइड में लाएंगे तो जो 10 की पावर चल रही होगी उसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस क्या करना है, जितने नंबर आगे पॉइंट लाएंगे उतने नंबर माइनस करेंगे। देखिए हम लाए 1 नंबर बाद पॉइंट 5 पे था, यानी 5 और 9 के बीच में था। अब ये पॉइंट आया है 9 और 7 के बीच में, यानी 1 नंबर बाद पॉइंट आया है तो यहाँ पर 1 आपको माइनस कर देना है। पॉइंट को आप 1 नंबर के बाद ला रहे हो तो जो इसकी डिग्री होगी, जो 10 की डिग्री होगी, पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, वहाँ पर 1 माइनस करना है। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ की बजाय अगर 7 के बाद लाता तो मैं यहाँ से 2 माइनस करता। जितने नंबर पॉइंट राइट में जाएगा
10 की पावर में से उतने नंबर को माइनस करती है, और जितने नंबर पॉइंट पीछे लाती है, लेफ्ट साइड में लाती है, 10 की पावर में उतने नंबर ऐड कर देंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। अब याद क्या रखना है आपको, देखिए इसको पहले सही से मैं लिख लेता हूँ। मैं 1 नंबर बाद पॉइंट लाया हूँ तो 59.7 इंटू 10 की पावर 10 रे टू दी पावर 23 kg। अगर पॉइंट यहाँ पर होगा 9 और 7 के बीच में होगा तो 10 की पावर कितनी बनेगी 23, यानी 10 रे टू दी पावर 23 बनेगा। पॉइंट अगर 5 और 9 के बीच में होगा तो 10 रे टू दी पावर 24 बनेगा। अगर पॉइंट मान लिया इसके बाद होगा तो 10 रे टू दी पावर 22 हो जाएगा। तो पॉइंट को लेफ्ट राइट में शिफ्ट करने का जो मेथड है, जो रूल है, तरीका है, वो मैंने आपको समझा लिया है। देखिए सिंपल बात आपको क्या याद रखनी है, जब पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो जितने नंबर पीछे पॉइंट लाएंगे 10 की पावर में उतने नंबर ऐड कर देंगे, और जितने नंबर पॉइंट को राइट साइड में लाएंगे 10 की पावर में उतने नंबर ही माइनस कर देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, तो डियर स्टूडेंट ये आपने समझ लिया होगा। अब आगे देखिए कि पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। देखिए दूसरी हेडिंग आपको क्या डालनी है, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है, पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, ये हेडिंग रहेगी। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है। मान लिया कि आपसे अगर बोला जाए कि 2 की पावर 3 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, 2 को 3 टाइम लिख लोगे। 2 रे टू दी पावर 3 की अगर आपसे वैल्यू पूछी गई है तो आप क्या करोगे, इस 2 नंबर को 3 टाइम लिख लोगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव नंबर आपको दिया है 2 की पावर -1 है, 2 की पावर -1 है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे। देखिए अगर पावर में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो सबसे पहले उस वैल्यू को आपको पॉजिटिव बनानी है, पावर को पॉजिटिव करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव वैल्यू है तो उस नंबर की पावर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाते हैं, प्लस में लाते हैं पावर को, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस में लाने का तरीका क्या होता है, देखिए जो 2 की पावर -1 है ना, इसका रेसिप्रोकल आपको लेना है, इसके नीचे आपको 1 मानना है, ठीक है। तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा, और 2 की पावर -1 जैसे ही अगर नीचे आएगी तो ये माइनस हट जाता है, ये माइनस हट जाता है। तो अब देखिए 1/2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है कि इस 2 को 1 टाइम लिखना है, यानी 1/2 इसकी वैल्यू आएगी, आंसर, ठीक है। अब ये होता कैसे, इसके लिए आपको एक रूल याद रखना है। देखिए कौन सा रूल है, a की पावर -m, ये फॉर्मूला होता है 1/a की पावर m। देखिए a की पावर -m अगर किसी भी इंटीजर की पावर नेगेटिव इंटीजर है, किसी भी एनी इंटीजर की पावर अगर नेगेटिव इंटीजर है, तो जब वो नीचे आता है, जब वो डिनोमिनेटर में आता है तो पावर उसकी पॉजिटिव हो जाती है, एक्सपोनेंट उसका पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की, अगर किसी भी इंटीजर की पावर नेगेटिव है, अगर उस नंबर को हम 1 करके लिख लें तो वो पावर पॉजिटिव बन जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लूँ मैं तो ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1/m, यानी अगर पावर को नीचे भेजेंगे, इस नंबर को नीचे लिखेंगे 1 करके, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वेयर यहाँ पर आपको लिखना है कि जो a की पावर m क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है a की पावर -m का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a की पावर m इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a की पावर -m, a की पावर -m, ठीक है। जो a की पावर m है ना, a की पावर m इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a की पावर -m। तो a की पावर जो m है वो a की पावर m का, a की पावर -m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब टू रैशनल नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए, अगर मैं a की पावर -m और a की पावर m का इंटू करा दूं तो इसकी वैल्यू 1 मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। कैसे मिलेगी, देखिए इसको अभी हटा दो। आप क्या करेंगे, a की पावर -m, अगर a की पावर -m को मुझे पॉजिटिव पावर करनी है तो 1/a की पावर m लिख लूँगा मैं। इसको पावर नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और a की पावर m पहले से चल रही है, ये सेम पावर है, 1 टाइम कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसका मतलब क्या है कि a की पावर -m का जो a की पावर m है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और a की पावर m का जो -a की पावर m है, जो a की पावर -m है वो भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो ये आपको समझ लेना है। यहाँ से अब आपको क्या बात याद रखनी है कि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है तो सबसे पहले उस नंबर की पावर को पॉजिटिव बनाना है। किस रूल से, इस फॉर्मूले से। a की पावर -m को हम क्या करेंगे, 1/a की पावर m करेंगे। जैसे ही नंबर नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखना है। अगर नेगेटिव पावर वाले की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और जो पावर है, डिग्री है, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जो एक्सपोनेंट है, ऊपर लगाओ -m एक्सपोनेंट है, इस -m को आपको पॉजिटिव बनाना है और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर द एग्जाम्पल 2 की पावर -3 की वैल्यू आपसे किसी ने पूछ ली तो आपको क्या करना है, 1 में ये पूरा नंबर नीचे जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस बन जाएगा, अपॉन में लिखते ही 1 करते ही सारी जो ये पावर है ये बन जाती है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को आपको 3 टाइम लिखना है, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 4 2 8, 1/8 आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल 2 की पावर -4 है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल 2 की पावर -4 है। इसकी वैल्यू अगर किसी ने पूछ ली तो 1 क्या करोगे, 2 की पावर -4 नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। डिनोमिनेटर में जाते ही पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए 1/2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 2 4 2 8 2 16, तो 1/16 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए मान लिया किसी ने कह लिया कि 2 की पावर -p की वैल्यू बताओ। 2 की पावर -p का मतलब होता है 1/2 की पावर p। पॉजिटिव बनाएंगे पावर को। नेगेटिव नंबर की अगर मान ली नेगेटिव पावर है किसी भी नंबर की, किसी भी इंटीजर की अगर नेगेटिव पावर है और उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाना है। किस फॉर्मूले से, a की पावर -m = 1/a टू द पावर m, a की पावर m। ठीक है, तो यानी इस फॉर्मूले से उस पावर को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर -p है, 2 रे टू दी पावर -p का मतलब क्या है, 1/2 रे टू दी पावर p। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, सपोज एक एग्जांपल वो ले लो, 5 की पावर -4 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा तो क्या करोगे, 1/5 की पावर 4, बिकॉज a की पावर -m = 1/a की पावर m। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, पावर को प्लस बना देते हैं। तो 5 की पावर -4 को क्या लिखेंगे, 1/5 रे टू द पावर 4, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, 1/5 की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे इसको रीड करेंगे और ऐसे आपको मैंने थोड़ा सा समझा लिया है आज। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक हुआ है इसका, तो ऐसे आपको इसको नोट करना है। अब डियर स्टूडेंट आगे देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो लॉ होते हैं एक्सपोनेंट के, वो आपको मैं समझाऊंगा एक एक करके, जो इस चैप्टर में यूज होनी है। देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है, देखिए हेडिंग आपको क्या डालनी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं प्लूरल में। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जितने भी नियम है, जितने भी रूल है, वो आपको सारी समझाऊंगा जो इस चैप्टर में यूज होंगी। ठीक है, सबसे पहला जो नियम आता है कि a की पावर -m, फर्स्ट वाला नियम क्या है, a की पावर -m, इसको लिख सकते हैं
1 अपॉन ए की पावर m बना करके। पावर को अगर पॉजिटिव करनी है तो उस नंबर को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1 अपॉन ए की पावर m। ठीक है, चलो दूसरा फॉर्मूला क्या है, a की पावर m इंटू ए की पावर n। देखिए जब अगर दो नंबर का बेस, टू नंबर का बेस अगर इक्वल हो, सेम हो और पावर डिफरेंट हो, ये एक्सपोनेंट है इसका, यानी बेस तो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जो पावर है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब बेस सेम होता है तो पावर से ऐड होती है ए की पावर m प्लस n। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, इस फॉर्मूले का एग्जाम्पल यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, देखिए दोनों नंबर का बेस कॉमन है, सेम बेस है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से एक बेस लेंगे, जो इनकी पावर होगी वो ऐड कर देंगे, 3 प्लस में 5, तो आंसर कितना आएगा 2 की पावर 8। ऐसे तो यानी अब आपको क्या याद रखना है कि जब टू नंबर का बेस अगर इक्वल हो और इनकी पावर चाहे जो भी हो, लेकिन अगर बेस इक्वल है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, ए की पावर m प्लस n। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या है, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। ऐसे लिख लो, या इस नंबर को ऐसे भी लिख लो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। अगर जब दो नंबर डिवाइड में लिखे हो और उनका बेस सेम हो तो उस केस में क्या होता है, पावर माइनस होती है, m में से n माइनस करना है, m माइनस में n, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज आपको सॉल्व करना है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, ऐसे कुछ नंबर है, 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखिए इन टू नंबर का बेस इक्वल है, बेस सेम है, लेकिन जो पावर है वो अलग अलग पावर है, डिफरेंट पावर है, पावर से आपका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, पावर को आपको नहीं दिखना, आपको केवल बेस चेक करना है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए बस, पावर चाहे कुछ भी हो जाए, अगर दोनों का बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड में लिखे तो उनकी पावर यानी एक्सपोनेंट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो आपको क्या लिखना है, इन दोनों में से एक बेस कॉमन लेना है। देखिए 2 यहाँ पर 2 बार था, एक ही बार लिखेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे, 5 माइनस 3, तो 2 की पावर 2 यानी 4, ये 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n का मतलब होता है ए की पावर m माइनस में n। ठीक है, आगे चलिए, इसके बाद क्या है कि a की पावर m b की पावर m, अगर कभी क्या हुआ कि दो नंबर है, उनका बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम आ जाए, पावर इनकी सेम आ जाए और बेस इनके डिफरेंट आ जाए, तो इस केस में क्या करते हैं, पावर को बाहर कॉमन कर लेंगे। देखिए a इंटू बी लिखेंगे और ये पावर m बाहर निकाल देंगे, a इंटू बी रे टू दी पावर m, ऐसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका भी, यहाँ पर आप मान लिया 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, देखिए दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है, इक्वल है, पावर सेम आ गई, तो आपको क्या करना है, दोनों की पावर बाहर निकाल देनी है, 2 इंटू में 5, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, बेस का मल्टीप्लाई करा दो और जो इनका एक्सपोनेंट है, पावर डिग्री है, उनको बाहर मतलब बाहर कॉमन कर दो। ठीक है, जो इनका पावर है, एक्सपोनेंट है, उनको होल ब्रैकेट के बाहर लगा लो, ऐसे करके पावर बाहर कर दी, मैं कॉमन कर दी पावर। ठीक है, तो 2 इंटू 5 10, तो 10 की पावर 3 यानी 1000, ये आंसर आ गया। अब देखिए फिफ्थ फॉर्मूला क्या है कि ए, अब देखिए ए की पावर m है, ए की पावर m की पावर n है, होल पावर क्या है, m है। तो देखिए ए की पावर m की पावर n है, तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इसमें क्या होता है कि पावर का पावर से इंटू होता है, ए की पावर m इंटू n, ये लिखना है, ए की पावर m इंटू n, ए की पावर m की पावर n है तो ए की पावर mn होता है, ए की पावर m इंटू n होता है। ठीक है, कैसे, देखिए 2 की पावर 3 की होल पावर 5 है, इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 2 आपको सेम रखना है, 5 3 जा, देखिए 3 5 जा 15 या फिर 5 3 जा 15, इसका इंटू करते हैं। ठीक है, पावर का इंटू पावर से होता है, तो 5 3 जा 15, तो ये आंसर आ गया। अब जो 6 वाला फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखिए आप कि a की पावर 0, a की पावर 0, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, चाहे वो कोई से भी नंबर क्यों ना हो, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू
1 आपको लिखना है। कैसे? मान लिया आपने लिखा कि x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर चाहे जो मर्जी नंबर हो, बड़ा छोटा, माइनस में प्लस में, कुछ भी नंबर क्यों ना हो जाए, अगर इसके बाहर जीरो लगा है पावर में, एक्सपोनेंट अगर इसका जीरो है तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? 1। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। अब 7 फॉर्मूले को देखिए ध्यान से। अब देखिए a अपॉन बी लिखा है, a अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस में 1 मान लिया, a रेज टू द पावर माइनस 1 है। अगर ये पावर आपको प्लस बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो नंबर अंदर लिखा है इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी b को ऊपर a को नीचे, और पावर बन जाएगी पॉजिटिव। जब इस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे हम, यानी इसको पलट देंगे b को ऊपर a को नीचे, तो जो इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है, ये प्लस बन जाता है b अपॉन a रेज टू द पावर 1, b अपॉन a रेज टू द पावर 1, b अपॉन a रेज टू द पावर 1 प्लस 1। ठीक है। तो ऐसे, तो ये फॉर्मूले पहले आप नोट कर ले इतना।